अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पहली जो इसकी एपिसोड है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आज के सेशन में हम करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इरिगेटेड लैंड एज पर द एक्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास लैंड इरिगेटेड बाय नेचुरल मीन्स ओनली। ऑप्शन बी है लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ऑप्शन सी है लैंड फेड बाय रेन ओनली। ऑप्शन डी है लैंड दैट इज़ अनकल्टिवेबल। तो याद रखिए, इससे मुराद ऐसी ज़मीन है जो किसी नहर, ट्यूबवेल, कुएं या किसी आर्टिफिशियल मीन्स के ज़रिए सिराब होती हो। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, हु इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कानूंगो। ऑप्शन ए है ओनली कानूंगो। ऑप्शन बी है कानूंगो एंड पटवारी। ऑप्शन सी है कानूंगो एंड सुपरवाइजिंग टपेदार। ऑप्शन डी है ओनली टपेदार। तो ऐसा है कि कानूंगो की तारीफ में सुपरवाइजिंग टपेदार भी शामिल है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, कानूंगो एंड सुपरवाइजिंग टपेदार। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु इज़ लैंड लॉर्ड अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन ए हमारे पास अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर अ टेनेंट। ऑप्शन बी है अ पर्सन हु पेज रेंट टू अ टेनेंट। ऑप्शन सी है अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड। ऑप्शन डी है अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड। तो याद रखिए, ज़मींदार वो शख्स है जिसके तहत कोई किसान ज़मीन रखता है और जिसे किराया अदा करता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछता है व्हाट डज लैंड ओनर इंक्लूड अंडर द एक्ट। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली टेनेंट्स। ऑप्शन बी है ओनली लैंडलॉर्ड्स। ऑप्शन सी है पर्सन्स इन पोजेशन ऑफ एन एस्टेट और होल्डिंग। ऑप्शन डी है ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो याद रखिए, ज़मींदार की तारीफ में वो तमाम अफराद शामिल हैं जो किसी इस्टेट या होल्डिंग के मालिक हों। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, पर्सन्स इन पोजेशन ऑफ एन एस्टेट और होल्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें वो पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू इन दिस एक्ट। ऑप्शन ए हमारे पास रेवेन्यू असेस्ड अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन बी है रेवेन्यू असेस्ड अंडर एनी अदर लॉ। ऑप्शन सी है रेट्स इम्पोज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन लैंड वैल्यू। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए, ए बी सी तीनों जो है वो लैंड रेवेन्यू की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एन स्टेट। ऑप्शन ए हमारे पास टोटल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी है सरप्लस प्रोड्यूस आफ्टर डिडक्टिंग कल्टिवेशन एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी है रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। ऑप्शन डी है वैल्यू ऑफ द लैंड। तो याद रखिए, नेट एसेट से मुराद है स्टेट की जो ईयरली एवरेज प्रोड्यूस है उसमें से कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देंगे तो जो सरप्लस प्रोड्यूस होगी वो जो है नेट एसेट होंगे। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, सरप्लस प्रोड्यूस आफ्टर डिडक्टिंग कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछता है हु इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पटवारी। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली पटवारी। ऑप्शन बी है पटवारी एंड टपेदार। ऑप्शन सी है पटवारी एंड कानूंगो। ऑप्शन डी है ओनली कानूंगो। तो याद रखिए, पटवारी की जो डेफिनेशन है उसमें टपेदार और स्पेशल या एडिशनल जो टपेदार हैं वो भी शामिल होते हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, पटवारी एंड टपेदार। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डज पे इंक्लूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेंट। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली कैश पेमेंट। ऑप्शन बी है ओनली पेमेंट इन काइंड। ऑप्शन सी है बोथ कैश पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑप्शन डी है ओनली प्री पर्सनल सर्विस। तो आपने याद रखना है, इसमें कैश पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, बोथ कैश पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। ऑप्शन ए हमारे पास प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ऑप्शन सी है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन डी है प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट।
तो याद रखिए प्रिस्क्राइब्ड से मुराद वो कवायद हैं, वो रूल्स हैं जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हों। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। आज का आखिरी क्वेश्चन है जी, व्हाट आर रेट्स एंड सेसेस अंडर द एक्ट? ऑप्शन ए है ओनली लोकल रेट्स, ऑप्शन बी है ओनली विलेज ऑफिसर्स हैज़, ऑप्शन सी है रेट्स एंड सेस प्राइमरीली पेबल बाय लैंड ओनर्स, ऑप्शन डी है ओनली फीस फॉर वाटर यूज़। तो याद रखिए रेट्स और सेस जो हैं प्राइमरीली कौन अदा करता है? वो लैंड ओनर्स अदा करते हैं, ज़मींदार। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, रेट्स एंड सेस प्राइमरीली पेबल बाय लैंड ओनर्स। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट से, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी तरह पीपीएससी, एफपीएससी और जो बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके थ्रू जो जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द और वीडियोज़ के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।